हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक बार फिर हम आपके सामने आए हैं एक नए तासिका में एक नए पाठ के साथ। बच्चों, हमने पिछले पाठ में कई पाठों की जानकारी प्राप्त की पिछली तासिका में। अब हम अपने इस तासिका में एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। तो अब मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप सब ध्यान से स्क्रीन का निरीक्षण कीजिए और उस बताई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। बच्चों, आप सभी का एक बार फिर इस बृहद मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आप सभी को पता है कि यह ऑनलाइन क्लास बृहद मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित है और आज का हमारा विषय है परिसर अध्ययन 2, कक्षा चौथी, दिनांक 15 अक्टूबर 2020 और आपकी शिक्षिका श्रीमती प्रिया सिंह। अब आज का क्लास हम आरंभ करने से पहले हम जो क्लास का आरंभ है वो सुविचार के साथ आरंभ करेंगे, क्योंकि इन सुंदर विचारों के साथ अगर हमारे क्लास का आरंभ करेंगे तो हमारा क्लास भी अच्छे से चलेगा। तो आज का सुविचार है, अच्छा हृदय और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे हृदय से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वे रिश्ते जीवन भर टिकेंगे। बच्चों, अच्छा हृदय अर्थात अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव अर्थात अच्छा व्यवहार। अगर बच्चों हमारा दिल अच्छा होगा तो हम कई नए नए रिश्ते बना सकेंगे और लोग हमसे नए नए रिश्ते बनाएंगे। लेकिन बच्चों, नए नए रिश्ते बनाना बहुत आसान है। सब कहते हैं कि वो मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, मेरा फ्रेंड है, लेकिन हम सभी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करते। हम हर एक किसी को अपना दोस्त कह देते हैं। अगर क्लास में अगर आपसे पूछूं कि वह कौन है आपका, जैसे अर्णव को मैं पूछूं कि संजना कौन है, तो बच्चा कहेगा ये मेरी फ्रेंड है, राघव मेरा फ्रेंड है, मोहन मेरा फ्रेंड है। सभी को हम फ्रेंड कहते हैं, परंतु हम सभी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करते। कहने के लिए तो हमारा मित्र होता है, परंतु कभी कभी हमारे स्वभाव के कारण हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, क्योंकि हम उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उसकी भावनाओं की कद्र नहीं करते। तो वैसे रिश्ते ज्यादा दिन तक नहीं चलते। कोई भी हमारे स्वभाव से ही हमसे जुड़ता है। अगर हम उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, उसे अपशब्द कहेंगे, हम किसी पर विश्वास नहीं करेंगे, तो हमारे रिश्ते कमजोर होकर टूट जाते हैं। वे रिश्ते लंबे समय तक नहीं चलते, क्योंकि किसी पर विश्वास करना तो बच्चों आसान होता है, पर उस विश्वास को बनाए रखना बहुत ही कठिन होता है। इसीलिए कहा गया है कि अच्छा हृदय और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे हृदय से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वे रिश्ते जीवन भर टिकेंगे। बच्चों, मैंने आज आपको बताया कि आज की जो तारीख है वो है 15 अक्टूबर और आज का जो दिन विशेष है, आज एक बहुत ही विशेष दिन है। आज है वाचन प्रेरणा दिवस। आज के दिन हर साल 15 अक्टूबर को वाचन प्रेरणा दिवस मनाया जाता है। आपको पता है, ये वाचन प्रेरणा दिवस 15 अक्टूबर को हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है, जो कि पढ़ना लिखना बहुत पसंद करते थे। इस दिन मनाया जाता है ताकि बच्चे पढ़ने के महत्व को समझ सके और उनके शौक के रूप में विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। सोशल मीडिया, प्रौद्योगिकी और गैजेट ने लगभग पढ़ने की आदत खत्म ही कर दिया है और इन गैजेट ने, सोशल मीडिया पर ने सब पर अपना कब्जा जमा लिया। आजकल बच्चे पढ़ना नहीं पसंद करते हैं, उन्हें बस मोबाइल में दे दो और बस। और इसी विचारों को विकसित करने के लिए उन्होंने वाचन प्रेरणा दिवस के रूप में युवाओं के बीच में ये आदत पड़े, इसलिए वाचन प्रेरणा दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। अब आपको मैं बता दूं कि जो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुष कोड़ी गांव, रामेश्वर, तमिलनाडु में एक मध्यम वर्ग मुस्लिम परिवार में हुआ था।
और इनके इस शौक से, पढ़ने लिखने के शौक से, और वह पढ़ने लिखने के शौक के कारण महाराष्ट्र सरकार ने हर साल इस दिन को वाचन प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, जिसके बाद 15 अक्टूबर को राज्य के सभी स्कूलों में इस दिन को वाचन प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपने देखा होगा पिछले साल भी आपके स्कूलों में वाचन प्रेरणा दिवस मनाया होगा, मनाया था कि नहीं मनाया था? आप आगे बढ़ते हैं। बच्चों, पिछले पाठ में हमने देखा था कि शिवाजी महाराज के जन्म के पूर्व महाराष्ट्र में अराजकता फैली हुई थी। मैंने आपको अराजकता का अर्थ भी बताया था। अराजकता अर्थात देश में राजा या शासक का ना होना या अनियंत्रित एवं विधि विरोधी शासन व्यवस्था। क्या बताया था मैंने? अनियंत्रित या विधि विरोधी शासन व्यवस्था। बच्चों, मैंने साथ ही आपको यह भी बताया था कि उस समय महाराष्ट्र का अधिकांश भाग अहमदनगर के निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह के अधिकार में था। इस सब चित्र को देखिए। ये जो पहला चित्र है ये निजाम शाह का है और दूसरा जो चित्र है यह आदिल शाह का है। ये दोनों प्रजा पर बहुत अत्याचार करते थे, इनके कारण प्रजा बहुत दुखी थी। बदो शिवाजी महाराज को यह सब मान्य नहीं था, उन्हें ये कबूल नहीं था, मंजूर नहीं था कि मेरी प्रजा दुखी हो और मेरे प्रजा पर अत्याचार हो। इसलिए शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना का कार्य लिया और उन्होंने स्वराज्य स्थापना का कार्य अपने हाथों में लेकर कार्य प्रारंभ किया। और मैंने आपको बताया था स्वराज्य अर्थात अपना राज्य। आपको यह हमेशा याद रखना है कि स्वराज्य अर्थात अपना राज्य। इन सब कार्य अर्थात स्वराज्य स्थापना के लिए अनेक लोगों का सहयोग लिया शिवाजी महाराज ने। उन सभी लोगों में से एक सहयोग था महाराष्ट्र के संतों का। और इन संतों ने किस प्रकार सहयोग किया इसकी जानकारी हम अपने अगले पाठ क्रमांक 2 संतों के कार्यों द्वारा प्राप्त करेंगे। बच्चों, आज का हमारा पाठ है पाठ 2 संतों के कार्य। इस पाठ में बच्चों हम कई संतों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम किन किन संतों की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहले संत है श्री चक्रधर स्वामी, दूसरे संत है संत नामदेव, तीसरे संत है संत ज्ञानेश्वर, चौथे संत है संत एकनाथ, पांचवें संत है संत तुकाराम और छठवें संत है संत समर्थ रामदास। बच्चों, इन सब संतों की जानकारी से पहले हम महाराष्ट्र में कुल कितने संत हुए थे पहले हम उस पर नजर डालेंगे। महाराष्ट्र में श्री चक्रधर स्वामी, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखा मेला जैसे संतों से संत परंपरा प्रारंभ हुई। अब ये देखिए, ये श्री चक्रधर स्वामी है, ये नामदेव जी की फोटो है, संत नामदेव, ये संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ। और अब बच्चों, इन संतों के साथ साथ विभिन्न वर्गों से आए हुए संतों ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। जैसे ये देखिए, ये संत गोरोबा हैं। और वो संत कौन थे पढ़ाने वाले? संत गोरोबा, संत सावता, संत नरहरि, संत नीलोबा, संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद और संत नीलोबा, ये आदि संत हैं। और आपको इन्हें ध्यान रखना है कौन कौन से संत है। जैसे ये संत गोरोबा, संत सावता, संत नरहरि, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद, संत तुकाराम और ये है संत नीलोबा। मैं आपको इसलिए 2-2 बार नाम बता रही हूं ताकि आप पहचान सके कि कौन से संत हैं ये। और कभी भी आपको ये जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान की जानकारी, कभी भी अगर आपको किसी ने कोई चित्र दिखाया तो आप पहचाने कि किस संत का चित्र है। इन संतों ने इस संत परंपरा को आगे बढ़ाया।
इसी परंपरा को आगे बढ़ाने में सिर्फ ये पुरुष संतों ने ही आगे इस परंपरा को नहीं बढ़ाया, हमारी महिला संत भी सक्रिय रही, उन्होंने भरपूर सहयोग दिया। इन संतों, महिला संत में संत जनाबाई, संत सोयराबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत कान्होपात्रा और संत बहिणाबाई सिरूरकर का भी समावेश होता है। अब देखिए, मैं एक बार फिर से इनका नाम आपको बताती हूं कि देखिए ध्यान से, संत जनाबाई, संत सोयराबाई, संत मुक्ताबाई, संत कान्होपात्रा और संत बहिणाबाई सिरूरकर। आप इन सब संतों के नाम याद रखेंगे। ये बच्चों, ये जो सारे संत हैं, ये सभी संतों ने लोगों को दया, अहिंसा, परोपकार करना, सेवा, समता तथा बंधुता आदि गुणों की शिक्षा दी। सभी संतों ने लोगों के मन में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, ये सभी समान है, यह समता भाव उत्पन्न किया। उन्होंने सभी लोगों को समझाया कि किसी को पैसे से या किसी के धर्म के अनुसार उनकी तुलना नहीं करनी चाहिए। कोई अमीर है, कोई गरीब है, ऐसा कुछ भी समझना नहीं चाहिए। सब एक समान है, ऐसा मानना चाहिए। वह नीच जाति का है, वो ऊंच जाति का है, यह भी नहीं मानना चाहिए। सब एक समान है, ऐसा मानना चाहिए। इन सभी संतों के भांति अनेक उनके समान महाराष्ट्र में समर्थ रामदास ने भी अपना कार्य किया। बच्चों, अब पाठ में आए हुए हम कुछ संतों की जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले संत है श्री चक्रधर स्वामी। कौन से पहले संत है? सबसे पहले संत है श्री चक्रधर स्वामी। बच्चों, श्री चक्रधर स्वामी गुजरात के राजपुत्र थे। वे संन्यास धारण कर महाराष्ट्र में आए थे। बच्चों, यह देखिए, यह गुजरात राज्य का मानचित्र है। ध्यान से देखिए, यह गुजरात राज्य का मानचित्र है और यह महाराष्ट्र राज्य का मानचित्र है। यहाँ अर्थात महाराष्ट्र में भ्रमण करते हुए उन्होंने समता का उपदेश दिया। समता के साथ साथ उन्हें स्त्री पुरुष, जाति पाति जैसा भेदभाव मान्य नहीं था। बच्चों, वे छोटी जाति, ऊंची जाति, नीची जाति आदि उन्हें मान्य नहीं था। वह लैंगिक भेदभाव मान्य नहीं करते थे। इन सभी कारणों से उनके अर्थात श्री चक्रधर स्वामी के अनेक स्त्री पुरुष अनुयायी बने। उन्होंने एक पंथ की भी स्थापना की थी। उनके द्वारा स्थापित पंथ को महानुभाव पंथ कहते हैं। उनके द्वारा स्थापित पंथ को क्या कहा जाता है? महानुभाव पंथ। मैं बार बार इसीलिए आपको रिपीट कर रही हूँ ताकि ये शब्द आपको एकदम याद हो जाए। उनके द्वारा स्थापित जो पंथ है उसका नाम है महानुभाव पंथ। बच्चों, लीला चरित्र नामक ग्रंथ श्री चक्रधर स्वामी के संस्मरणों का संग्रह है। और यह देखिए, यह लीला चरित्र नामक जो ग्रंथ है वह पुस्तक है। अब हमारे इसमें जो है ये चक्रधर स्वामी के सभी संस्मरण इसमें हैं। और अब हमारे अगले संत हैं संत नामदेव। हमारे अगले संत कौन है? संत नामदेव। बच्चों, संत नामदेव विट्ठल के परम भक्त थे। विट्ठल भगवान जो थे उसके वे परम भक्त थे। वे नरसी गांव के रहने वाले थे। उन्होंने अनेक अभंग रचे, कीर्तन किए और बच्चों जनता में जन जागृति उत्पन्न की। उन्होंने भागवत धर्म के प्रसार के लिए महाराष्ट्र में जगह जगह घूमे। बच्चों, उन्होंने लोगों को अगाध भक्ति की शिक्षा दी थी। संत नामदेव ने लोगों के मन में धर्म रक्षा और भक्ति भाव के प्रति दृढ़ आस्था का निर्माण किया। आगे चलकर संत नामदेव ने भारत भ्रमण किया और लोगों तक मानव धर्म का संदेश पहुंचाया। भारत भ्रमण, भ्रमण मतलब पूरा भारत घुमा उन्होंने। घूमना, भ्रमण मतलब घूमना। बच्चों, वे पंजाब, संत नामदेव पंजाब गए। पंजाब राज्य, अभी ये देखिए, ये पंजाब राज्य का मानचित्र है। पंजाब जाकर संत नामदेव ने लोगों को समानता का संदेश दिया। उन्होंने जो भी पद लिखे वह पद उन्होंने हिंदी भाषा में लिखे ताकि सभी को समझ आ सके, सभी समझ सके कि उन्होंने क्या लिखा है। संत नामदेव के कुछ पद आज भी सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। अब बच्चों, आपको ये जो पुस्तक दिखाई दे रही है, यह पुस्तक सिखों का धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है।
और इसी गुरु ग्रंथ साहिब में आज भी उनके कुछ पद पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के घर घर में उनके अर्थात नामदेव के अभंग लोगों द्वारा बड़े भक्तिभाव से गाया जाता है। बच्चों, अब अगले संत है हमारे संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर कौन से संत है? संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर आपे गांव के रहने वाले थे और संत ज्ञानेश्वर के दो भाई और एक बहन है। उनके कौन कौन से भाई हैं? निवृत्तिनाथ और सोपाननाथ, ये संत ज्ञानेश्वर के भाई हैं। और यहाँ पर जो तीसरा फोटो दिखाई दे रहा है मुक्ताबाई, यह उनकी बहन थी। उस समय के कट्टरपंथी लोग इन बच्चों पर सन्यासी के बच्चे कहकर दोष लगाते थे। कट्टरपंथी अर्थात संप्रदायवादी या विश्वासी। उसका कारण यह था कि बच्चों उनके जो पिताजी थे उन्होंने सन्यास धारण कर लिया था, फलतः उन्होंने घर द्वार छोड़ दिया था। सन्यास धारण करने के बाद क्या होता है कि घर बार छोड़ देना पड़ता है और प्रभु की आराधना में लीन हो जाते हैं। उसके पश्चात उन्होंने फिर अपने गुरु जी की आज्ञा लेकर उसके पश्चात उन्होंने अर्थात संत ज्ञानेश्वर के पिताजी ने अपने गुरु की आज्ञा से वह फिर घर वापस आए और एक गृहस्थ जीवन बिताने लगे। और उस गृहस्थ जीवन बिताने के बाद कालांतर में उनकी 4 बच्चे हुए, संतानें हुई। कौन कौन सी? संत ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, सोपाननाथ और मुक्ताबाई, ये 4 संतानें हुई। उस समय के कट्टरपंथी लोगों को यह मान्य नहीं था। क्या मान्य नहीं था? कि पहले आपने सन्यास धारण किया और बाद में सन्यास धारण छोड़कर गृहस्थ जीवन में आ गए। लोगों ने उनका बहिष्कार किया। लोग उन बच्चों को प्रताड़ित करने लगे, परेशान करने लगे, सताने लगे। एक बार संत ज्ञानेश्वर झोली लेकर गांव में गए, परंतु किसी ने उन्हें भिक्षा नहीं दी, क्योंकि खाने के लिए उन्हें भिक्षा मांगना पड़ता था, लेकिन किसी ने उन्हें भिक्षा नहीं दी। सभी जगह उन्हें जली कटी बातें सुननी पड़ी, मतलब लोगों ने उन्हें बहुत ही भूला भरा कहा और उन्हें कई बातें सुनाई। और वह बात उस बाल मन को बहुत दुख हुआ, मतलब उस छोटे से बच्चे संत ज्ञानेश्वर के बाल मन पे बहुत ही दुख हुआ। और वे आए घर पर, अपनी झोपड़ी में आए और झोपड़ी का दरवाजा बंद कर अत्यंत दुखी होकर वह बैठ गए। उसी समय वहां मुक्ताबाई आई। मुक्ताबाई मैंने आपको बताया था वह संत ज्ञानेश्वर की बहन है। उसी समय वहां पर मुक्ताबाई आई और घास फूस के बने दरवाजे को खटखटाकर वह संत ज्ञानेश्वर से कहने लगी, ज्ञानेश्वर भैया दरवाजा खोलो, आप ही निराश और दुखी होंगे तो कैसे चलेगा। मुक्ताबाई संत ज्ञानेश्वर को समझा रही थी, संसार का कल्याण कौन करेगा। बहन की बातें सुनकर वे उत्साहित हुए और अपना दुख भूलकर वह सामाजिक कार्य में जुट गए। उस समय जगह जगह गरीबों और पिछड़ी जातियों को धर्म के नाम पर सताया जाता था, परंतु संत ज्ञानेश्वर ने लोगों को अंतःकरण से उपदेश दिया। बच्चों, उन्होंने कहा कि ईश्वर पर श्रद्धा रखो, सभी के साथ समता का आचरण करो, समता अर्थात समानता का आचरण करो, दुखी लोगों की सहायता करो, उनके दुख दूर करो। विगत 700 वर्षों से उनके उपदेश महाराष्ट्र के कोने कोने में लगातार गूंज रहे हैं। मतलब जो दुखी है, जो परेशान है, उसकी सहायता करो, उनकी मदद करो और सबको दुख से मुक्त करो। ये सभी उपदेश जो है उनके आज 700 वर्ष, कितने 700 वर्षों से उनके उपदेश महाराष्ट्र के कोने कोने में लगातार गूंज रहे हैं। उस समय धर्म का जो ज्ञान था बच्चों, वह संस्कृत भाषा में थी। ग्रंथों में हर जगह संस्कृत में लिखी हुई थी और सभी को संस्कृत पढ़ना नहीं आता था। लोगों की जो बोलचाल की भाषा थी महाराष्ट्र में वो मराठी थी, लिखने की भाषा मराठी थी, कामकाज की भाषा मराठी थी। सर्वसामान्य जो लोग थे वह मराठी बोलते और लिखते थे। संत ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी नामक महान ग्रंथ लिखा। संत ज्ञानेश्वर ने लिखा था, इसलिए ज्ञानेश्वर के नाम से उस ग्रंथ का नाम ज्ञानेश्वरी पड़ा। और उस समय से, ज्ञानेश्वरी के बाद से धर्म के ज्ञान भंडार को उन्होंने सबके लिए खोल दिया और लोगों को बंधुता की शिक्षा दी।
संत ज्ञानेश्वर ने युवावस्था में ही पुणे के पास आलंदी नामक गांव में जीवित समाधि ले ली। बच्चों, युवावस्था मतलब हम जब वो युवा थे, किशोर थे, जवान थे, तभी उन्होंने कहां पर, पुणे शहर के पास एक आलंदी नामक गांव है, वहां पर उन्होंने जीवित समाधि ले ली। और आज वहां पर लाखों लोग प्रतिवर्ष आषाढ़ी और कार्तिक एकादशी के दिन बड़े भक्ति भाव से आलंदी और पंढरपुर जाते हैं दर्शन करने के लिए। अब बच्चों, हमारे अगले संत हैं संत एकनाथ। कौन है हमारे अगले संत? संत एकनाथ। संत नामदेव तथा संत ज्ञानेश्वर की कार्य परंपरा को इन्होंने आगे चलाने का कार्य किया था। संत एकनाथ पैंथण के रहने वाले थे और उनका जन्म सन 1533 में हुआ था। उन्होंने भक्ति मार्ग का प्रचार किया था। याद रखना है कि संत एकनाथ ने भक्ति मार्ग का प्रचार किया था। मैं पाठ के अंत में ये सब पूछने वाली हूं आपसे प्रश्नोत्तर, ठीक है। उन्होंने बहुत से अभंग, ओवियां जिसे शब्द भी कहते हैं, और भारूड जिसे व्यंग गीत कहते हैं, इन सबको लिखा। किसी भी प्रकार का ऊंच नीच का भेदभाव मत मानो, यह उपदेश उन्होंने लोगों को दिया और भक्ति की महानता समझाई। हर संत देखिए बच्चों यही समझा रहे हैं कि ऊंच नीच को नहीं मानना है, किसी कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, सब एक समान होते हैं। संत ज्ञानेश्वर ने भी और संत नामदेव ने यही समझाया था और इसी परंपरा को संत एकनाथ आगे बढ़ा रहे थे। गरीब तथा पिछड़ी जाति के लोगों को उन्होंने अपनाया था, क्योंकि इन लोगों पर अत्याचार होता था, इन लोगों पर अत्याचार हो रहा था, इसलिए इन लोगों को उन्होंने अपनाया था। इतना ही नहीं बच्चों, उन्होंने मुक प्राणियों पर भी दया की। मुक प्राणी अर्थात जो बोल नहीं सकते, बेजुबान, जैसे प्राणी, जानवर, इन सब पर भी उन्होंने दया भाव करने का संदेश दिया। उन्होंने लोगों को प्राणी मात्र पर दया करो, यह उपदेश दिया। और संत एकनाथ जैसा कहते थे वैसा करते थे। वह खुद मुक प्राणियों पर दया करते थे, उनकी सेवा करते थे। बच्चों, एक दिन वे गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे और दोपहर का समय था, चिलचिलाती धूप थी, नदी तट की रेत एकदम तप रही थी, क्योंकि गर्मी में रेत एकदम गर्म तपने लगता है। और वहां एक असहाय बच्चा बैठा हुआ रो रहा था। असहाय मतलब जिसे कोई सहायता नहीं कर रहा था, वह एक असहाय था बेचारा, तो वहां पर रो रहा था। और उस बच्चे की रोने की आवाज सुनकर संत एकनाथ के जो आवाज है वो संत एकनाथ के कानों में पड़ी और उन्होंने उस बच्चे की आवाज सुनकर वह आगे बढ़े और उन्होंने उसके माता पिता को ढूंढने के लिए अपनी दृष्टि मतलब अपनी नजर यहाँ वहां घुमाई कि इस रोते हुए बच्चे का कोई तो माता पिता होगा जो इसे यहाँ छोड़कर भूल गया है। उन्होंने वह दौड़ाई, नजर अपनी घुमाई और दौड़ते हुए उस बच्चे के पास गए। उन्होंने उस बच्चे को गोद में उठाया। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं देखा कि ये नीच जात का बच्चा है कि ऊंच जाति का बच्चा है, कैसा है। उन्होंने जो उपदेश दिया था कि सब पर दया करो, उन्होंने उसी भाव को अपनाकर उस बच्चे के पास गए और उसे गोद में ले लिया, उसकी आंखें पोंछी, उसे उसके घर पहुंचाया। इस प्रकार स्वयं के व्यवहार से संत एकनाथ ने लोगों के मन में समता तथा ममता की भावना दृढ़ की। उस बच्चे को उन्होंने संभाला, उसके घर तक पहुंचाया। बच्चों, अगले संत है हमारे संत तुकाराम। शिवाजी महाराज के समय संत तुकाराम तथा संत रामदास नामक संत हुए थे। संत तुकाराम पुणे के पास देहू नामक गांव में रहते थे। उन कौन से गांव में रहते थे? देहू नामक गांव में रहते थे। उनकी खेती बाड़ी थी और अनाज की दुकान थी। उनके जो पूर्वज थे वह संकटग्रस्त लोगों को ऋण देते थे। संकटग्रस्त अर्थात जो मुसीबत में थे, जो परेशान थे, उन्हें ऋण कर्ज देते थे। पर संत तुकाराम ने अपने हिस्से में आए ऋण पत्रों को इंद्रायणी नदी में डुबो दिया। ये जो नदी है इंद्रायणी नदी है और उनके हाथ में जो है वो ऋण पत्र है जो उनके हिस्से में आए थे। उन्होंने उस ऋण पत्रों को इंद्रायणी नदी में डुबो दिया ताकि यह सारा जो है किताब नष्ट हो जाए और लोगों को कोई भी ऋण चुकाना ना पड़े।
और लोग ऋण से मुक्त हो जाए, कर्ज से मुक्त हो जाए, कर्ज के नीचे दबे नहीं, परेशान ना हो, क्योंकि वो खुद ही संकटग्रस्त थे, परेशान थे। और यह सब करने के बाद संत तुकाराम पास की पहाड़ी पर जाकर वह विठ्ठल की उपासना करने लगे, उनके भजन करने लगे। आषाढ़ तथा कार्तिक महीने में वे पंढरपुर जाते थे। वहां वे कीर्तन करते थे, अभंग रचते थे, लोगों को अपना अभंग गाकर सुनाते थे। और जब वह कीर्तन करते, अभंग गाते, तो वहां पर हजारों लोग उनका कीर्तन सुनने के लिए आते थे। और सिर्फ लोग ही नहीं जाते थे, उनका कीर्तन सुनने के लिए शिवाजी महाराज भी जाया करते थे। स्वयं शिवाजी महाराज उनका कीर्तन सुनने के लिए वहां जाते थे। संत तुकाराम ने लोगों को दया, क्षमा और शांति की शिक्षा देते थे, समानता का उपदेश देते थे। बच्चों, मैंने अभी बताया कि उन्होंने उन पर दया करने के लिए संकटग्रस्त लोगों के जो ऋण पत्र थे उसे उन्होंने इंद्रायणी नदी में डुबो दिया था। चेका रंजले गांजले, देखिए, रंजले गांजले त्यांसी म्हणे जो आपुले, तोची साधु ओळखावा, देव तेथेसी जाणावा। अर्थात दुखी और पीड़ितों को जो अपना समझता है वही सच्चा साधु है, उसी को ईश्वर समझो। यह संदेश संत तुकाराम ने लोगों को देकर विचारशील बनाया। लोग संत तुकाराम की जय जयकार करने लगे। आज भी महाराष्ट्र में हमें ज्ञानबा तुकाराम का जय घोष सुनाई देता है। बच्चों, ज्ञानेश्वर को ही ज्ञानबा कहते हैं। आज भी तुकाराम गाथा का पाठ घर घर में होता है। यह जो पुस्तक है यह तुकाराम गाथा है, यह तुकाराम द्वारा लिखित ग्रंथ है, इसलिए इसका नाम तुकाराम गाथा पड़ा। बच्चों, अब अगले हमारे संत है समर्थ रामदास। इसी कालखंड में महाराष्ट्र की पर्वती घाटियों में समर्थ रामदास का नारा जय जय रघुवीर समर्थ गूंज रहा था। उनका जन्म मराठवाड़ा में गोदावरी नदी के किनारे जाम्ब नामक गांव में रामनवमी के दिन सन 1608 के दिन हुआ था। रामदास का मूल नाम नारायण शौर्याजी ठोसर था, परंतु बच्चों वे राम जी के भक्त थे और वे स्वयं बड़ी शक्ति होती, परंतु वे स्वयं बड़ी शक्ति होती है और वे राम जी का दास थे, इसलिए उन्होंने अपना दास बोध ग्रंथ के माध्यम से लोगों को अमूल्य उपदेश दिया। उसी प्रकार उन्होंने मनाचे श्लोक अर्थात मन के श्लोक नामक रचना द्वारा लोगों को सद्विचार और सद्व्यवहार की शिक्षा दी। शांति की उपासना के लिए उन्होंने जगह जगह हनुमान जी के मंदिर भी बनवाए, लोगों को शक्ति की उपासना करना सिखाया। क्रांति में बड़ी शक्ति है, जो क्रांति करता है वह समर्थ है। यह संदेश बच्चों उन्होंने लोगों को दिया। समर्थ रामदास ने लोगों को संगठन बनाने तथा अन्याय का विरोध करने की प्रेरणा दी। तत्कालीन लोगों में साहस का निर्माण हुआ। साधु संतों के कार्यों से लोग जागृत हुए। धर्म के प्रति आदर भाव बढ़ा। लोगों के मन में आत्मविश्वास पैदा हुआ। जो लोग डर डर के जी रहे थे उनमें भी आत्मविश्वास आया। संतों के इन कार्यों का उपयोग बच्चों शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना के लिए किया। स्वराज्य अर्थात अपना राज्य। तो शिवाजी महाराज ने इन संतों द्वारा दिए उपदेशों का उपयोग स्वराज्य स्थापना के लिए किया। अब आता है हमने क्या सीखा। हमने आज श्री चक्रधर स्वामी के बारे में सीखा कि चक्रधर स्वामी गुजरात के राजपुत्र थे। स्त्री पुरुष जाति पाति जैसा भेदभाव ने मान्य नहीं था। मानव पंथ की रचना की। लीला चरित्र ग्रंथ का संस्मरणों का संग्रह। बच्चों आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको यह समझ आएगा। इतना पूरा आपको याद रखने की जरूरत नहीं। आप अगर इन मुद्दों को याद कर लेंगे तो आप हर एक संतों के बारे में लिख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हमने आगे देखा संत नामदेव के बारे में। संत नामदेव विठ्ठल के परम भक्त थे। नरसी गांव के रहने वाले थे। अनेक अभंगों की उन्होंने रचना की। कीर्तन द्वारा जन जागृति का निर्माण किया। लोगों में अगाध भक्ति की शिक्षा दी। मन में धर्म रक्षा और भक्ति भाव का आस्था का निर्माण किया। भारत भ्रमण कर मानव धर्म का संदेश दिया उन्होंने।
उनके जो पद है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। अगले संत की हमने जानकारी प्राप्त की, वो है संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर आपे गांव के निवासी, और उनके जो भाई थे निवृत्तिनाथ और सोपान देव थे। मुक्ताबाई उनकी बहन थी। उनके जो कट्टरपंथी लोग थे उन पर अत्याचार करते थे। पिताजी का संन्यास धारण कर उसे छोड़ देना, मतलब उनके पिताजी ने संन्यास धारण किया और फिर छोड़ दिया। लोगों द्वारा उनका बहिष्कार और प्रताड़ना की गई। भिक्षा न देकर अपशब्द सुनाया गया कि जब वो भिक्षा लेने गए तो उन्हें भिक्षा नहीं दिया गया और लोगों ने उन्हें अपशब्द सुनाया। मुक्ताबाई ने फिर उन्हें समझाया। बहन के समझाने पर वो उत्साहपूर्वक सामाजिक कार्य करने लगे। उपदेश दिया उन्होंने, ईश्वर पर श्रद्धा रखो। मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी की रचना की। बंधुता की शिक्षा दी उन्होंने और आलंदी गांव में जीवित समाधि ले ली। हमने अगले संत एकनाथ की जानकारी प्राप्त की। संत नामदेव व संत ज्ञानेश्वर का कार्य को इन्होंने आगे चलाया। पैठण के रहने वाले थे। भक्ति मार्ग का प्रचार किया। अनेक अभंग, ओवियां और भारुण का लेखन किया उन्होंने। ऊंच नीच का भेदभाव न करके वो मुक्त प्राणियों पर दया करने का उपदेश दिया। आप सब संतों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। असहाय बच्चे की सहायता की। अगले संत हमने किसकी जानकारी प्राप्त की? संत तुकाराम की। ये जो है संत तुकाराम पुणे के पास देहू नामक गांव में रहने वाले थे। पूर्वज द्वारा संकटग्रस्त लोगों को ऋण देना, ऋण पत्रों को इंद्रायणी नदी में डुबो देना, अभंग और कीर्तन गाना, दया, क्षमा, शांति व समानता का उपदेश दिया। जे का रांचले गांचले त्यासी मणे जो आपुले, तोची साधु ओळखावा देव तेथेसी जानावा, यह उपदेश उन्होंने लोगों को दिया। अब अगले संत है समर्थ रामदास। समर्थ रामदास का एक नारा जय जय रघुवीर समर्थ। वो जाम गांव के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। उनका मूल नाम था नारायण। दास बोध ग्रंथ द्वारा उनका उपदेश हमने देखा। मनाची श्लोक नामक उन्होंने रचना की। शक्ति की उपासना व क्रांति का उपदेश दिया। धर्म के प्रति उन्होंने आदर भाव करना सिखाया। अब अगला है हमारा स्वाध्याय। अब हम बढ़ते हैं स्वाध्याय की तरफ। अब हम एक गेम खेलेंगे यहाँ पर, करेक्ट? अब बच्चे आंसर देंगे, ठीक है? सभी बच्चे जिसका भी नाम लिया जाएगा वह आंसर देंगे और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित कथनों को पूर्ण करो। नीचे कुछ विकल्प आपके दिए हुए हैं और आपको उन विकल्पों में से चुनना है और उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहला विकल्प हमारा प्रश्न है, संत नामदेव के डैश परम भक्त थे। संत नामदेव किसके परम भक्त थे? सोनल, माइक अनम्यूट करो बेटा। विठल जी। चलिए चेक करते हैं राइट है कि रॉन्ग। करेक्ट, सोनल ने सही आंसर दिया है, विठल। अगला क्वेश्चन है, संत ज्ञानेश्वर ने युवावस्था में ही पुणे के पास डैश नामक गांव में जीवित समाधि ले ली। कौन आंसर देगा? आयुष, आयुष शर्मा। मैं संत ज्ञानेश्वर ने युवावस्था में ही पुणे के पास डैश नामक गांव में जीवित समाधि ले ली। किस गांव में ली उन्होंने? आंसर दो बेटा। आलंदी। चलिए चेक करते हैं कि आंसर आपका राइट है या रॉन्ग। करेक्ट, संत ज्ञानेश्वर ने युवावस्था में ही पुणे के पास आलंदी नामक गांव में जीवित समाधि ले ली। अगला क्वेश्चन है,
संत एकनाथ ने डैश का प्रचार किया। संत एकनाथ ने डैश का प्रचार किया। क्या आंसर आएगा? शंखनील टीचर हाँ बेटा, भक्ति मार्ग। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी मैंने शंखनील को पूछा है। शंखनील आंसर करो बेटा। संत एकनाथ ने डैश का प्रचार किया। शंखनील माइक अपना ऑन करो। क्या आंसर है? कौन बताएगा? मैं बताओ बेटा। भक्ति मार्ग। चलिए चेक करते हैं, राइट है या रॉन्ग। करेक्ट, संत एकनाथ ने भक्ति मार्ग का प्रचार किया। अब अगला है शक्ति की उपासना के लिए समर्थ रामदास ने जगह जगह डैश के मंदिर बनवाए। हनुमान जी के। किसके बनवाए? हनुमान जी के। हनुमान जी के। ठीक है, चेक करते हैं। शक्ति की उपासना के लिए समर्थ रामदास ने हनुमान जी के मंदिर बनवाए। राइट है, ये आंसर राइट है। अगला देखते हैं, संत तुकाराम ने अपने हिस्से में आए ऋण पत्रों को डैश नदी में डुबो दिया। कौन बताएगा? मैं बोलूं? कौन? मैं नाम बताना है। अंजलि। अंजलि। इंद्रायणी। चलिए चेक करते हैं अंजलि का आंसर राइट है या रॉन्ग। करेक्ट, संत तुकाराम ने अपने हिस्से में आए ऋण पत्रों को इंद्रायणी नदी में डुबो दिया। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर अपने परिसर अध्ययन 2 की नोटबुक में लिखना है और अपने टीचर को व्हाट्सएप करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथन सही है या गलत लिखो। पहला प्रश्न है, श्री चक्रधर स्वामी मूलतः पंजाब के राजपुत्र थे। सही या गलत? कौन बताएगा? खुशी रजक। श्री चक्रधर स्वामी मूलतः पंजाब के राजपुत्र थे। गलत। चलिए चेक करते हैं। गलत, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, संत ज्ञानेश्वर और उनके भाई बहनों को कट्टरपंथी लोग सन्यासी के बच्चे कहकर उन पर दोष लगाते थे। राइट? सही। चलिए चेक करते हैं। सही। अगला प्रश्न है, चनाबाई ने दुखी ज्ञानेश्वर से कहा, ज्ञानेश्वर भैया दरवाजा खोलो। सही या गलत? जनाबाई ने कहा। सही या गलत? खुशी बोलो। चलिए देखते हैं। गलत। अगला प्रश्न है, संत एकनाथ तथा संत तुकाराम शिवाजी महाराज के समकालीन थे। सही या गलत? खुशी बताओ बेटा। चलिए देखते हैं, खुशी सही बोल रही है गलत? गलत। ये आंसर है गलत, मतलब खुशी का आंसर हुआ गलत। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ले लिया सबने? चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, उचित जोड़ियां मिलाओ। अब अ जो गट है और जो है वो प्रश्न है, ब गट उत्तर है। आपको वहां से सही उत्तर ढूंढकर लिखना है। श्री चक्रधर स्वामी, श्री चक्रधर स्वामी, इनका सही बताओ क्या है? तुकाराम गाथा, दास बोध, लीला चरित्र या ज्ञानेश्वरी, कौन सी रचना की थी इन्होंने?
श्री चक्रधर स्वामी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? कौन बताएगा? आर्यन गुप्ता। चलिए देखते हैं। करेक्ट, लीला चरित्र, सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत ज्ञानेश्वर। अब संत ज्ञानेश्वर ने क्या, कौन से ग्रंथ की रचना की? बहुत इजी है, मैंने बताया था उनके नाम पर ही उस ग्रंथ का नाम है। मोहम्मद जिशान। चलिए चेक करते हैं जिशान का आंसर राइट है या रॉन्ग। मेरा नाम करेक्ट, ज्ञानेश्वरी। और संत तुकाराम ने किस ग्रंथ का किया था रचना? कौन बताएगा? जीविका बताओ बेटा। संत तुकाराम ने किस ग्रंथ की रचना की थी? रॉन्ग, तुकाराम गाथा। चलिए चेक करते हैं। यस, तुकाराम गाथा। अब समर्थ रामदास ने किस ग्रंथ की रचना की? तो बहुत इजी, एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास। कौन बताएगा? सलोनी। सलोनी, सलोनी सिंह। बताओ, अपना माइक ऑन करो बेटा, बताओ। सलोनी सिंह। ठीक है, और सलमान, आप बताओ। चलिए देखते हैं। यस करेक्ट, दासबोध। अब अगला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, लीला चरित्र में किसका संग्रह है? कौन बताएगा? तन्मय। लीला चरित्र में किसका संग्रह है? अभी आपने देखिए जोड़े मिलाओ में बताया कि लीला चरित्र किसने लिखा? मैं बताऊं? बताओ बेटा, बताओ। श्री चक्रधर स्वामी। करेक्ट। अब इसका पूरे उत्तर में देंगे, वाक्यों में देंगे, लीला चरित्र में श्री चक्रधर स्वामी के संस्मरणों का संग्रह है। करेक्ट। अब अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में कौन कौन से संत हुए? कौन बताएगा? श्रुति बताओ, महाराष्ट्र में कौन कौन से संत हुए? संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर। ऐसे बहुत है, लेकिन आपको शॉर्ट में आंसर ऐसे लिखना है, महाराष्ट्र में चक्रधर, नामदेव, ज्ञानेश्वर एवं एकनाथ जैसे संत हुए। करेक्ट। अभी आप काम कीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए सभी ने स्क्रीनशॉट? उम्मीद है बच्चों आपको पाठ समझ आया होगा, और अगर आपको इस पाठ से कोई समस्या है तो आप YouTube चैनल पे जाकर BMC एडू हिंदी स्टैंडर्ड 4 इस माध्यम से इस पाठ को दोबारा से देख सकते हैं और पाठ को समझ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, ताकि आपको पिछले और नए पाठों की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप अलग अलग विषयों की भी जानकारी प्राप्त कर सके। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अब हमारा पाठ आज की तासिका यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पाठ पसंद आया होगा। आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली तासिका में एक नए पाठ के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आप सबने बहुत अच्छा, थैंक यू।